एक मंत्री जुड़ जाइए इधर थोड़ा यहाँ 20 में गेट से बाहर चलिए गेट से बाहर चलिए गेट से बाहर क्या लगता है गाड़ी दोनों तरफ काफी उम्मीदवार हैं। देखिए, आज जो लड़ाई है 15 साल बनाम 15 साल, जहाँ एक तरफ हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विकास के साथ आज इस चुनाव के मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जिन्होंने बिहार में अगर हम कहें तो बेरोजगारी का रेगिस्तान बनाने का काम किया, लूट डकैती चोरी अपहरण का बिहार जाना जाता था, और आज या गांव तक पक्की सड़कें की बात हो या जो अभी कोरोना काल हुआ, आफत के समय हुआ, जो हमारी बिहार हो या केंद्र की सरकार जो लोगों के साथ खड़ी रही मुसीबत में, हम तमाम इन मुद्दों को लेकर, चाहे किसानों की सहारे की बात हो या हमारे नौजवानों की रोजगार की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के रूप में अगली बार जाने के लिए 3/4 बहुमत से हम चाहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में जीतने वाला। लोजपा अलग लड़ रही है, चिराग पासवान अलग हो गए एनडीए से। ये उनका निर्णय है। कल आपने सुना हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के आदरणीय नेताओं की कल प्रेस वार्ता हुई, बहुत ही स्पष्ट रूप लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बिहार में अगर रहना है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहना है। लेकिन सर वो जेडीयू के अपोजिट में अपना ये कैंडिडेट दे रहे हैं और बीजेपी के ये हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग इसको मुद्दा न बनाएं। अब इसके खिलाफ दे रही है उनका निर्णय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी कल हमारे नेताओं ने भी कहा कि अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री के तस्वीर का जो गठबंधन में हमारे शामिल लोग हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, चाहे जनता दल हो या हमारी हम पार्टी हो जो नीतीश जी के साथ है, या हम जो हमारी सहनी जी की पार्टी आ रही है, इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का उपयोग करता है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कल कहा प्रेस वार्ता में कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। हम बिल्कुल बिहार में मुख्यमंत्री जी 15 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री मानकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, आगे भी चलेगी, यह आपको हम स्पष्ट करेंगे। सर काराकाट विधानसभा के लिए आया, आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, हमने कुछ पहले भी जब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर सेवक चुना था तो हमने अपने काराकाट के लोगों से एक ही वादा किया था कि अगर आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो काराकाट की आवाज़ बनकर मैं सदन में सदैव गूंजता रहूँगा। कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे काराकाट के लोगों को शर्मिंदगी होना पड़े, और मैं हमेशा समाज के एक बेटा भतीजा भाई के रूप में हमेशा खड़ा मिलूंगा, कहीं अलग नहीं पाऊंगा। और मैं समझता हूं, मैं सिर्फ इतना ही आज कहूंगा कि हमारे पूर्व के 5 साल का कार्यकाल और हमारे बाद के 5 साल के कार्यकाल का हमारी जनता मालिक मूल्यांकन कर रहे हिसाब साहब। तो क्या इसमें आपका दिनारा क्षेत्र से आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? सची, मैंने 37 साल भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की सेवा की है, और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए यहाँ तक हमको पार्टी ने पहुँचाया है। और आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में विकास कर रहे हैं, गांव गरीब की सेवा के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी वो कर रहे हैं। बिहार में भी जितनी योजनाएं, चाहे सड़क की हो, चाहे जल नल की हो, चाहे जो भी योजना है,
वो सब केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ही ये सारे विकास के काम हुए हैं। और अभी हम जो आपने दूसरा सवाल, उसमें 2 सवाल आपने पूछा है, और दूसरा सवाल आपने किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी और के लोजपा के विचार किया। मैं पिछले 5 वर्षों से 2015 में भारतीय जनता पार्टी का शुभकामना आपको दिनारा विधानसभा के लिए। बहुत धन्यवाद सर। क्या सर दिनारा हॉट सीट हो गया है? दिनारा हॉट सीट नहीं, सभी सीट हॉट है। नहीं, दिनारा तो हॉट सीट है सर। अब तुम्हारे दिनारा भी एक कंस्टिट्यूंसी है, आम कंस्टिट्यूंसी जैसा, और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 3 बार से 2 बार से वहाँ से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, और उसके पहले मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ यहीं से मेरी शुरुआत थी, यहाँ का भी नेतृत्व कर चुका हूँ। इस 4थी बार माननीय मुख्यमंत्री ने और पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम पर विश्वास दिए। मैं उनकी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे फिर से एक मौका मिला दिनारा की सेवा करने के लिए, और मुझे पूरी विश्वास है कि दिनारा की जनता पूर्व के भांति हमें सहयोग करेंगे। और मैं दिनारा में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का मैं काम करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके दुख सुख में रहता हूँ, इसलिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिलता है और इस बार भी मिलेगा। इस बार क्या स्थिति रहेगी सर दिनारा? हम बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, चुनाव तो का जो तरीका है लड़ना चाहिए, चुनाव में बहुत अति उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। जनता की वोट है, गुप्त वोट है, उनकी मिजाज को जानना पड़ेगा, उन लोगों के बीच जाना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि 5 वर्षों में जो जनता की रुख हमारे प्रति जो रही है, नज़रिया जो रही है, बड़ी पॉजिटिव रहती है। उस अंदाज पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत जबरदस्त। राजेंद्र सिंह आपके राजेंद्र सिंह क्या के दामन से आए हुए अरे नीचे की माइक नीचे कितना प्रभाव डालेंगे आप चुनाव? वो दिग्गज थे जब वो भाजपा में थे। मैं उसको इसलिए मानता, पार्टी बड़ी दिग्गज होती है। भाजपा अपनी एक पार्टी है, उस पार्टी में हल्का आदमी भी जाते हैं तो भारी हो जाते हैं। पार्टी भारी करती है, सिस्टम भारी करती है। सिस्टम से बाहर आ जाइएगा तो व्यक्ति के रूप में न कभी भारी थे न आज भारी है कोई व्यक्ति पार्टी का। इस बात को कहा जा रहा है कि लोजपा ही भाजपा है, क्या मामला है ये? इसकी देखिए, ये जो प्रचार चल रही है सोशल मीडिया पर, ये कोई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। डुअल राजनीति इन पार्टियों में नहीं चलता है। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आगे भी 1-2 दिन में होते रहेगा। सारे आप लोग जान जाएंगे कि भाजपा और जेडीयू इंटैक्ट है बिहार में, तीसरा कोई नहीं। जो हमारे सहयोगी मांझी जी हैं और वीआईपी आ रहे हैं, और कोई भेग में हमारी गठबंधन किसी से नहीं होती। लेकिन सर दिनारा विधानसभा में जितने भाजपा के कार्यकर्ता है वो अभी तो राजेंद्र सिंह के पक्ष में आ रहे हैं। भाजपा के सारे सहयोगी मेरे साथ भी आए हुए हैं। अब भाजपा के कौन लोग उनके साथ है? यदि उनके साथ है तो भाजपा नहीं है, जैसे वो नहीं है।